आज हम स्टार्ट करेंगे 9th साइंस फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ मेजरिंग सिलेंडर। इसकी सबसे पहले डेफिनेशन है कि इससे जो है वो हम किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम आसानी से मेजर कर सकते हैं। किसी भी चीज़ का अगर हम वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो वो हम मेजरिंग सिलेंडर से आसानी से मेजर कर सकते हैं। इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर है, इट इज़ अ ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सिलेंडर। ये ग्लास और शफाफ प्लास्टिक के सिलेंडर पर मुश्तमिल होता है और इसका स्केल, इसके ऊपर स्केल रेंज होती है। इट हैज़ अ स्केल अलोंग इट्स लेंथ, इसके लेंथ के अकॉर्डिंगली जो है वो इस पर स्केल लगा होता है जो कि इसका इंडिकेट क्या करता है, इसके वॉल्यूम को इंडिकेट करता है इन मिलीलीटर्स में। कैपेसिटीज़, दे हैव डिफरेंट कैपेसिटीज़। मेजरिंग सिलेंडर की कैपेसिटीज़ डिफरेंट होती हैं। फ्रॉम 100 ml से लेकर टू 2500 ml तक इसकी रेंज होती है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 100 ml से ही स्टार्ट हो, इससे छोटी रेंज भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए जो है वो हम बीकर्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो है वो यूजेस है, इट इज़ यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड। इससे हम किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं और या पाउडर्ड सब्सटेंस या किसी भी पाउडर्ड सब्सटेंस का वॉल्यूम आसानी से मेजर कर सकते हैं। सेकेंड इसका यूज़ ये है कि इट इज़ यूज टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर शेप सॉलिड। इससे हम किसी भी इरेगुलर शेप सॉलिड का वॉल्यूम भी मेजर कर सकते हैं। इरेगुलर शेप कौन सी होती है, फॉर एग्जांपल स्टोन वगैरह, ठीक है। अब स्टोन जो है वो एक इरेगुलर शेप है, सो इससे जो है वो हम किसी भी इरेगुलर शेप का भी जो है वो हम वॉल्यूम मेजर कर सकते हैं। दैट इज़ इनसोल्यूबल इन वाटर, क्योंकि ये इरेगुलर शेप जो है ये पानी में क्या होती है, ये इनसोल्यूबल होती है, ठीक है। ये पानी में जो है वो डिज़ोल्व नहीं होती। कुछ चीज़ें जो हैं जैसे पाउडर्ड सब्सटेंसेस, कुछ पाउडर ऐसे होते हैं जो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, लेकिन कुछ पाउडर भी ऐसे होते हैं जो कि पानी में डिज़ोल्व नहीं होते, ठीक है। लेकिन ये इरेगुलर शेप एक ऐसा सॉलिड होता है, जैसे अगर हम स्टोन की बात कर रहे हैं तो अगर हम इरेगुलर शेप स्टोन को ले रहे हैं तो वो पानी में जो है वो इनसोल्यूबल होता है, ठीक है। वो पानी में जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो डिज़ोल्व नहीं होता। अब नेक्स्ट जो है वो अगर हम किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मेजर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें सॉलिड को जो है वो मेजरिंग सिलेंडर में डालना पड़ेगा, जिसकी वजह से जो लेवल है लिक्विड का वो क्या कर जाएगा, वो राइज कर जाएगा। और राइज जो है वो वॉल्यूम जो है वो हमें ये इंडिकेट करेगा कि ये किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट का जो है वो वॉल्यूम है। इससे जो है वो हम किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ टू यूज़ ए मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि इट मस्ट बी केप्ट वर्टिकल, इसको वर्टिकल रखा जाता है, इसको हॉरिजेंटल नहीं रखा जाता है, इसको वर्टिकल रखा जाता है ऑन अ प्लेन सरफेस, किसी हमवार सतह पर, ठीक है। सरफेस जो है वो प्लेन होनी चाहिए, क्योंकि जितनी उस रफ सरफेस होगी उसमें सिलेंडर जो है वो स्टे नहीं कर सकेगा। सो इसकी कंडीशन यही है कि इसकी सरफेस जो है वो प्लेन होनी चाहिए और इसको जो है वो हम हॉरिजेंटल नहीं रख सकते, क्योंकि हॉरिजेंटल रखेंगे तो सारा लिक्विड जो है उसमें से बाहर नीचे गिर जाएगा। सो इसको जो है वर्टिकल रखा जाता है, ठीक है। इसकी पोजीशन जो है वर्टिकल होनी चाहिए और इसको रखा किस सरफेस पर जाता है, इसको प्लेन सरफेस पे रखा जाता है। उसके बाद जो है वो ये है क्लास मेजरिंग सिलेंडर की डायग्राम, ठीक है। इसके ऊपर जो है एक ये शीशे का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है, इसके ऊपर जो है वॉल्यूम जो है वो मेंशन किया जाता है। जब हम इसमें किसी भी लिक्विड को डालते हैं, जहाँ तक उसका लेवल जो है वो स्टॉप करता है, वो हमें उसका वॉल्यूम के बारे में बताता है। आप क्या करेंगे क्लास, द मिनिस्कस ऑफ द मोस्ट लिक्विड्स कर्व डाउनवर्ड। जो मिनिस्कस लिक्विड का होता है, अब मिनिस्कस जो है उसका लेवल पॉइंट को इंडिकेट करता है, उसके बलाई सतह को इंडिकेट करता है। अब लिक्विड का जो मिनिस्कस होता है ना वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। जो लिक्विड जब किसी भी सॉलिड सिलेंडर में डाला जाता है तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है, वो डाउनवर्ड होती है, लेकिन मरकरी की डायरेक्शन क्या होती है, वो अपवर्ड होती है, ठीक है। लिक्विड का क्या पॉइंट जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है और मरकरी का अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। और उसके बाद जो है जब अगर हम लोगों ने इसका मेथड अगर आइडेंटिफाई करना है कि इसके ज़रिए जो है हम किसी भी वॉल्यूम को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसके लिए जो है द करेक्ट मेथड टू नोट द लेवल ऑफ ए लिक्विड इन अ सिलेंडर इज़ टू कीप द आई एट द सेम लेवल। हमें जो है इसका लेवल को करेक्ट तरीके से फाइंड करने का ये मेथड ये है कि हमें अपने आई का कांटेक्ट जो है वो लिक्विड के लेवल के बराबर रखना पड़ेगा। अब ये अगर लिक्विड यहाँ पे फॉल कर रहा है तो हमें अपने आई जो है वो हमें इसके लेवल के बिल्कुल पैरेलल रखनी पड़ेगी।
आई अगर पैरेलल होगी तो वो हमें करेक्ट इंडिकेशन देगी, अगर आई पैरेलल नहीं होगी तो वो हमें करेक्ट इंडिकेशन नहीं देगी। अगर हमारा आई की डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड होगी तो हमें वो ज़्यादा वैल्यू जो है वो बताएगी, और अगर हमारे आई कॉन्टैक्ट जो है वो डाउन नीचे लोअर जानिब होगी, निचली जानिब होगी, तो वो हमें जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो कम बताएगी। अगर आई कॉन्टैक्ट अपवर्ड होगी तो ज़्यादा वैल्यू होगी, लोअर पे हमें जो है वो उसकी कम वैल्यू बताएगा। हमें अपना आई कॉन्टैक्ट जो है वो उसके पैरेलल ही रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर शेप सॉलिड। इसके ज़रिए जो है वो हम इस सिलेंडर के ज़रिए जो है हम किसी भी इरेगुलर शेप सॉलिड का वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक मेजरिंग सिलेंडर लिया, इसमें हमने वाटर को डाला, जब वाटर को डाला तो हमने इसका वॉल्यूम चेकआउट कर लिया। जस्ट सपोज इसका VI, इसका इनिशियल वॉल्यूम जो है वो है आया 40 ml आया, ठीक है, जब हमने पानी को इसमें डाला। अब हमने एक धागे की मदद से पत्थर जो है पत्थर को बांधा और इसमें जो है वो पानी के अंदर उसको डिप कर दिया, लेकिन क्लास इस तरह उसको डिप करना है कि ये स्टोन जो है पानी के अंदर जो है फुली इमर्स हो जाए, फुली जो है वो उसमें डूब जाए। तो उसके बाद जो है वो हम लोग अब पानी का जो पहले था और जो राइज आया है वो अब तमाम जो वॉल्यूम में जो वेरिएशन आई है, पहले इतना वॉल्यूम था, अब उसका लेवल अगर जस्ट सपोज इतना हो गया तो हमने यहाँ पे देखना है कि इसकी रीडिंग क्या आएगी। जस्ट सपोज VF जो उसका फाइनल वॉल्यूम वो हमारे पास था 60 ml, जब हमने स्टोन को डाल दिया। पानी अकेले का था 40 ml, जब हमने स्टोन को अंदर डाल दिया तो आया 60 ml। अब अगर हम इसका सॉलिड इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं इरेगुलर शेप का, तो क्या करेंगे, हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लेंगे, ठीक है, VF में से माइनस कर देंगे VI, VF हमारे पास क्या थी 60 ml, और उसमें से हम 40 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20 ml। अब 20 ml हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि ये किसी भी जो इरेगुलर शेप सॉलिड्स का जो है वो वॉल्यूम है, किसी भी जो हमने स्टोन जो इसमें डाला है ये उसके वॉल्यूम को इंडिकेट कर रहा है। जो इसमें राइज आया, जो पानी में राइज आया है वो एक्चुअली कितना आया है, वो 20 ml है। तो वो हमने इस फार्मूले के ज़रिए जो है वो आइडेंटिफाई किया है कि इसमें जो है उसका सॉलिड इरेगुलर शेप सॉलिड का जो वॉल्यूम है वो कितना आएगा। सो क्लास आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया, मेजरिंग सिलेंडर को डिस्कस किया है, उसमें उसका स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, स्केल को, कैपेसिटीज़ को, उसके यूजेस को, और मेजरिंग सिलेंडर को हम किस तरह से जो है वो मेजर कर सकते हैं, अपना आई कांटेक्ट जो है वो हम किस पोजीशन पर रखेंगे। फिर उसके बाद जो है वो हमने मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर शेप सॉलिड, किसी भी इरेगुलर शेप सॉलिड का वॉल्यूम जो है वो किस तरह से मेजर किया जा सकता है, आज के लेक्चर में हमने वो डिस्कस किया है।